5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि कितने टर्म हैं इस एपी में और उनको जोड़ा जाए कि इसका सम जो है 636 है। तो इसमें देखेंगे हम कि ए जो है वो 9 है, डी जो है 17 में से 9 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 8, ये है, और एसएन जो है वो है 636। अब इसको हम लोग एसएन के फार्मूले पर सेट करते हैं। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन का वैल्यू दिया है 636। n जो है वो इसी तरह लिखा जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू पता नहीं है, 2 और a का वैल्यू 9 हुआ। n इसी तरह लिखा जाएगा और d जो है वो 8 है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नंबर एक तरफ लेटर एक तरफ, इसलिए 2 इंटू 636, ये n हुआ, ये हो जाएगा 18, ये करेंगे मल्टीप्लाई तो 18 माइनस 8 हो गया। ठीक है, 2 हुआ, 6 3 6 हुआ n, और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 18। ठीक, और 2 हुआ इंटू 636, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2n 4n प्लस 5। ठीक है, अब लेटर एक तरफ नंबर एक तरफ करेंगे, 2 6 3 6, ये इधर आएगा तो बाई में आ जाएगा 2, और ये n जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4n² प्लस 5 है, ये 2 ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 3 6 4n² प्लस 5 है, और 6 3 6 को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 4n² प्लस 5n, ये 6 3 6 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 6 3 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया जहाँ पर कि a जो है हम लोग का 4 है, ठीक, b जो है वो 5 है, और c जो है माइनस 6 3 6 है। तो d का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, इसी में वैल्यू रख देते हैं, 5 का स्क्वायर हो गया माइनस हो गया 4, a का हुआ 4 और c का हुआ 636। ठीक, अब इसको हम लोग जो करेंगे मल्टीप्लाई तो 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 4 4 16, और 16 को हम लोग 636 से मल्टीप्लाई करेंगे, 636 से, तो ये आ जाएगा 10176। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 10201, इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे तो ये हो जाएगा 101। अब इन का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अनुसार निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब माइनस b का जो बल्कि वैल्यू है वो रखेंगे तो ये हो जाएगा -5, और रूट डी का रखेंगे तो 101, और 2a का वैल्यू जो है वो 4 होगा। ठीक है, तो एक बार इसको ऐड करना होगा, एक बार माइनस करना होगा, प्लस मैंने 101 को एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, -5 प्लस लेंगे तो 101, और ये 8 हो गया, और माइनस लेंगे तो -5 101/8 हुआ। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 96/8, और ये हो जाएगा 106/8, तो इसको हम कटा देंगे तो ये हो जाएगा 12, तो 12 हुआ, और ये 106/8 लेंगे तो देखते हैं कि n का वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं रहता है, ये याद रखना है, ना ही बाई में रहेगा ना ही निगेटिव में रहेगा।
इसलिए n जो हो गया हमारा 12 हो गया, यही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कह रहा है कोई एपी है, उसका फर्स्ट टर्म 5 दिया है और लास्ट टर्म जो है 45 दिया है, और सम इन सभी टर्मों का सम जो है 400 दिया हुआ है। तो इसका नंबर ऑफ टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा a इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, और लास्ट टर्म जो है ए एन कहें या एल कहें तो वो दिया है 45 मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है वो 45 दिया हुआ है। ठीक, तो एस एन का पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, n/2 a प्लस एल। ये भी एक एस एन का फार्मूला होता है, इसी पर हम लोग रख देते हैं। एस एन जो दिया है 400 दिया है, 400 लिख देंगे। n इसी तरह रखेंगे n/2। फर्स्ट टर्म जो है हम लोग का 5 दिया ही है, और लास्ट टर्म जो है हम लोग का 45 दिया है। ठीक है, तो ये हो गया 400 हो गया, n/2 हुआ, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 50। इसको कटा देंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 400/25 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा, इसको हम लोग कटा देंगे तो 16 आएगा। तो इसलिए n जो है हम लोगों का हो जाएगा वैल्यू 16। अब हम लोग का कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो लास्ट टर्म जो है ए एन, देख ही रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट टर्म ए एन जो है वो है 45, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखते हैं, a का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू आ गया 16, वो लिख देंगे, और d इसी तरह रहने देंगे, 45 हो गया। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 16 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 15d, और ये 45 में से ये 5 हो गया तो ये 15d हुआ, ये हो गया 40, और d इक्वल टू हुआ 40, और ये नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 15, और इसको हम लोग कटा देंगे 5 से तो ये 8 हो जाएगा, और ये 3 हो गया, मतलब 8/3 हो गया। इसलिए हम लोगों का आंसर जो होगा वो नंबर ऑफ टर्म जो है वो 16 हुआ, और d जो होगा वो 8/3 होगा। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें बता रहा है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एपी का 17 और 350 है। तो कॉमन डिफरेंस भी जो है इसका दिया हुआ है 9 है, तो इसमें कितने टर्म्स हैं और इनका सम क्या होगा एसएन, ये भी निकालना है। तो देखिए आंसर इस तरह हम इसको सोल्व करेंगे। कहने का मतलब है कि फर्स्ट टर्म जो है हम लिख देंगे 17 हो गया, और लास्ट टर्म ए एन जो है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू दिया है 350, ये भी लिख देंगे। ठीक, और कॉमन डिफरेंस जो है वो भी दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस जो है इसमें दिया हुआ है 9। ठीक है, अब इन दोनों को हम इसमें रखते हैं, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350। इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे a का 17 हो जाएगा, n माइनस 1 हुआ, और d का जो है 9 हो जाएगा, और ये 350 हुआ। 17 को अब हम लोग इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, सिर्फ इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 9, 350 माइनस 17 हो गया। ठीक, n माइनस 1 हुआ, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये भी 3 हो गया।
ठीक है, और ये 9 इधर आ जाएगा, तो इसको हम क्लोज करेंगे, कटाएंगे तो 3 1 1 1 होगा। फिर इसके बाद हम लोग इसको कटाते हैं तो 3 और ये 37 हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या होगा, 37 प्लस 1 माने 38 हो गया। ठीक है, फर्स्ट का निकल गया। अब इसका सम कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो सम का फार्मूला होता है SN n बाई 2 a प्लस एल, मैंने लास्ट टर्म ये जो दिया हुआ है। तो SN लिख देंगे, n हम लोग का 38 निकल गया, 38 बाई 2 हुआ, फर्स्ट टर्म जो है 17 हुआ और लास्ट टर्म 350 हो गया है। ठीक, इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 19। ठीक, तो ये 19 हो गया, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 367। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ गया हम लोग का 6973। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम निकालना है 22 टर्म का, फर्स्ट 22 टर्म का, जिसमें दिया हुआ है कि D7 है और 20 टर्म यानी लास्ट टर्म जो है इसका वो 149 है। ठीक है, तो लिख देते हैं पहले हम लोग कि A जो है वो दिया हुआ है 22, D जो है वो दिया है 7 और SN जो है वो SN नहीं, AN जो है वो दिया हुआ है 149। ठीक, आइए इसको इस तरह देखते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म जो है इसमें कह रहा है ये कि AP है, इसमें फर्स्ट टर्म फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, शुरू वाला जो 22 टर्म है उसी को जोड़ना है 22 टर्म, और उसमें D7 दिया हुआ है और ये जो है 22 टर्म जो है वो दिया है 149। ठीक है, तो इसमें यही लिखते हैं पहले D इक्वल टू हो गया हम लोग का 7। ठीक, और लास्ट टर्म जो है वो दिया है या AN कहिए, AN या A22 कहिए, वो दिया है 149। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 22 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 149। ठीक है, इसको अब हम लोग इधर लाते हैं तो A हो गया, ठीक, और ये हो जाएगा 21D इक्वल टू 149 और D का वैल्यू हम लोगों का दिया हुआ है 7, तो 21 इंटू 7 इक्वल टू 149। ठीक है, तो A हो गया। अब ये हो जाएगा 147 मल्टीप्लाई करेंगे तो 149। ठीक, इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये 149 है, इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 147, इधर आ जाएगा तो प्लस कर रहे हैं, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इस तरह ये 2 हो गया। A जो है हम लोगों का 2 हो गया। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि N भी जो है वो पता है 22 है। अब हम लोग को SN निकालना है, तो SN का फार्मूला होता है N/2 A प्लस L। ठीक, तो ये N का लिख देते हैं 22/2, A जो है हम लोगों का निकला है ऊपर 2। ठीक, और लास्ट टर्म 140, लास्ट टर्म जो है वो यहाँ दिया हुआ है 149। ठीक, या यहाँ पर दिया ही है 149, तो इसको करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो इस तरह ये 11 हुआ और ये हो जाएगा 151। तो इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा
ये हो गया 1661, यही हम लोगों का आंसर हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म जो है वो फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक, उसका सेकेंड टर्म जो है और थर्ड टर्म जो है 14 और 18 रिस्पेक्टिवली दिया है। तो सेकेंड टर्म जो है हम लोग लिख देंगे a2 a प्लस डी इक्वल टू 14 और a3 जो है उसी तरह a प्लस 2d इक्वल टू 18, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, अब आप जानते ही हैं कि अगर a2 है तो यहाँ पर a प्लस डी लिखाएगा, a3 है तो a प्लस 2d लिखाएगा, क्योंकि ये कम करके लिखा जाता है। a फर्स्ट टर्म है और d जो है कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू हम जानते ही हैं कि किसी भी टर्म हो उसके अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटा देते हैं तो निकल जाता है। तो इस तरह यहाँ पर a3 में से a2 घटा दिए हैं तो 18 माइनस 14 ये 4 हो गया, यही कॉमन डिफरेंस हो गया। आइए अब इसका वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो हम लोगों का a का भी वैल्यू निकल जाएगा। पुटिंग the value of d in equation 1 we get a plus d इक्वल टू 14। अब जो हमारा d का वैल्यू आया है वो रख देते हैं, a प्लस 4 ये 14 हुआ, और नंबर एक तरफ लेटर एक तरफ 14 ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया 10। इसलिए देयरफॉर a जो है हम लोगों का 10 हो गया। ठीक है, अब a भी पता चल गया, d भी पता चल गया और n भी हम लोग को पता है ही है। n जो है इसमें है 51 टर्म्स, तो इसका हम लोग सम निकाल लेते हैं। सम का पहले फार्मूला लिख देंगे, Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर s 51 हो जाएगा, ये 51 बाई 2 हुआ, 2 हो जाएगा। a का वैल्यू 10 है तो 10 रख देंगे, n जो 51 है तो 51 माइनस 1, और d का जो वैल्यू आया है हम लोग का 4 वो यहाँ पर हम लोग रख देंगे। ठीक, अब इसको हम लोग लिखेंगे 51 बाई 2, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 50 इंटू 4। ठीक है, अब 51 बाई 2 ये हो जाएगा 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200, और 51 बाई 2 और इसको करेंगे तो 220 हो जाएगा, सम करेंगे तो अब इसको कटा देंगे तो 110 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हम लोगों का आ जाएगा 5610, यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म जो है वो 49 है और सम ऑफ 17 टर्म जो है वो 289 टर्म है, 89 टर्म है। तो हमको एसएन निकालना है। ठीक है, तो सलूशन हम लोग इसको करते हैं। फर्स्ट 7 टर्म, तो 7 टर्म एसएन का जो फार्मूला होता है n बाई 2, ठीक, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी फार्मूले पर हम लोग लिखेंगे। तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा ये 7 बाई 2 और 2a, और यहाँ पर 7 माइनस 1 और d इसी तरह लिखेंगे तो ये हो जाएगा 49 दिया हुआ है। ठीक, तो इसको हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a, इसको करेंगे तो 6d, और ये हो जाएगा 49, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 बाई 7, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 7। इसलिए देयरफॉर 2a प्लस 6d इक्वल टू हो जाएगा 14, इक्वेशन 1 होगा यही। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन भी इसी में रखेंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा 7 बाई 2, 2a प्लस
n के जगह पर 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये दिया है 289। ठीक, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2a हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर आ जाएगा, लेकिन पहले ये कर लेते हैं 2a और 16d 2 8 9, ये आ जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 17। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाता है। ये कर दिए तो ये हो जाएगा हमारा 70। इसलिए देयरफॉर 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। ये इक्वेशन 2 हो गया हम लोगों का। ठीक, अब इसी में से इक्वेशन 1 में से 2 को घटा देंगे तो हमको कुछ रिजल्ट रहेगा, d का वैल्यू निकल जाएगा। सब ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पर ए जो है इक्वेशन, उसको लिखते हैं 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, और यहाँ पर इक्वेशन 2 लिखते हैं 2a 16d इक्वल टू 34। और सब्सट्रैक्ट है तो माइनस कर देंगे, ये कटा देंगे तो कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10d, और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 20। ठीक है, अब d का जो वैल्यू होगा d इक्वल टू हो जाएगा माइनस 20, और ये नीचे आ जाएगा माइनस 10, ये कट करके हो गया 2। ठीक, अब इसी का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हम लोग का a का भी वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, putting the value of d in equation 1 we get। तो इक्वेशन 1 क्या है हम लोगों का 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। ठीक है, 2a इसी तरह हुआ और 6 और d का वैल्यू जो है 2 रख देंगे 14, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 12 इक्वल टू 14। अब लेटर एक तरफ, नंबर एक तरफ, 14 माइनस 12, और ये हो जाएगा हम लोग का 2a और 2, इसलिए a इक्वल टू हो जाएगा 2/2, कटा देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 1। ठीक, इस तरह हम लोग को a और d दोनों पता चल गया। अब हम लोग को निकालना है SN। a और d दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। a का वैल्यू है 1 और d का वैल्यू है 2। ये 1 हुआ और ये 2 हुआ। SN निकालना है तो फार्मूला लिख देंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, na रहना है इसको, इसलिए इसको na रहने देंगे, और a का वैल्यू 1 है और n-1, और d का जो वैल्यू है वो दिया है 2, यहाँ रख देंगे। ठीक, तो ये n/2 हुआ, ये 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n और ये हो जाएगा 2, तो ये माइनस और प्लस का ख़त्म हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, n/2 होगा और ये हो गया 2n। तो 2 कट गया और n बचा है तो ये हो गया n²। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि इसमें दिया हुआ है कि कोई AP है, उसमें A1 A2 A3 इसी फॉर्म में AP का दिया हुआ है, और कह रहा है कि AN भी नीचे दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें दो क्वेश्चन हैं 10 में, तो दोनों ही केस में बोल रहा है कि हम लोगों को 15 टर्म तक का सम निकालना है। ठीक है, 15 टर्म तक का सम निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 10A का
और 10 का 1 जो है वो दिया हुआ है, उसका हम लोग लिख देते हैं। यहाँ दिया हुआ है an इक्वल टू 3 + 4n, ठीक है। तो इसमें हम n के जगह पर n-1 रखेंगे, n-1 रखेंगे तो ये हम लोगों का निकल जाएगा 3 हुआ, और 4n के जगह पर n-1 रखेंगे। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4n - 4। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो 4n और ये घट करके -1 हो जाएगा, 3 में से 4 जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉमन डिफरेंस जो होता है, किसी अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटा देते हैं तो हम लोगों का कॉमन डिफरेंस निकल जाता है, ठीक। तो उसी के लिए हम an में से an-1 मैंने उसके पिछले वाले टर्म को घटाएंगे जो ये निकाले हैं, उसी पर्पज से। तो 3 + 4n हो गया और माइनस लिख देंगे 4n - 1, इसको हमको घटाना है। तो ये रहेगा 3 + 4n, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -4n और माइनस प्लस हो गया ये 1, ये कैंसिल हो गया, इसलिए 3 + 1 हो गया 4 हो गया। माने कॉमन डिफरेंस जो है हम लोग का 4 निकल गया इस क्वेश्चन में। अब an जो दिया हुआ है 3 + 4n, ठीक, इसमें हम लोग n के जगह पर 1 लिखेंगे, माने फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का भी वैल्यू निकल जाएगा 4 और n का वैल्यू 1। तो 3 हुआ + 4 हुआ और ये हो जाएगा हम लोग का 7, ठीक। और कह रहा है कि फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना है, तो n भी है जो है हम लोग का निकल गया 15 है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक। अब इसको हम लोग SN के फार्मूले पर रख देंगे। ये होता है n/2 और 2a + n-1 × d। तो n का जो वैल्यू है हम लोग का 15, तो 15 रख देते हैं और ये 2 हुआ और a का वैल्यू जो आया है 7, वो रख देते हैं फर्स्ट टर्म, यही हुआ, यही वैल्यू निकाले हैं हम लोग, ठीक। ये 15 - 1 और d का जो वैल्यू निकला है वो 4, वो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। तो 15/2 ये हो जाएगा 14 और ये भी हो जाएगा 14 × 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 15/2 और 14, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 56। थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं 15/2 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 35 और 12 और 35 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आया हम लोग का 420। यही हम लोग का जो है आंसर हो जाएगा। अब आइए इसका जो नेक्स्ट दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं 10 का 2 का। 10 का 2 का जो नेक्स्ट है वो है सेकंड जो है वो दिया है an जो है वो दिया हुआ है 9 - 5n, ठीक है, 9 - 5n। तो इसमें भी n के जगह पर हम लोग n-1 रखेंगे, तो ये 9 हो गया और जहाँ भी n रहेगा वहाँ पर हम लोग n-1 रखेंगे। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये 9 हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n हुआ और ये करेंगे तो माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो इस तरह ये आएगा 14 - 5n, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जैसे कि जानते हैं अगले टर्म में से पिछले टर्म को जिस तरह निकालते हैं उसी तरह निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 9 - 5n - 14 - 5n। जिस तरह यहाँ पर जिस तरह ये आया है वही वैल्यू रख देंगे, 5n है सॉरी। तो ये 9 हो जाएगा, 5n हुआ और ये हो जाएगा 14 और प्लस 5n, ये कैंसिल हो गया और इसमें से ये घटाएंगे तो ये -5 हो जाएगा, मैं d -5 हो गया। अब फर्स्ट टर्म जो निकालना है हम लोग को a1
उसको इसी में वैल्यू रख देते हैं 5 और n के जगह पर 1 रख देंगे, तो ये 9 - 5 = 4 हो गया। इस तरह ये निकल गया। अब Sn का जो फार्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d, इसी में हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो n जो है 15/2 दिया हुआ है, 2 लिख देंगे, a का वैल्यू जो है 4 है तो 4 लिख देंगे, और n जो है 15 - 1, और d जो हम लोगों ने निकाला है -5, वो -5 यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा 15/2, ये 8 हो गया, और ये हो जाएगा 14 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -17। ठीक है, अब 50/2 हुआ। ठीक, अब इसमें से अगर हम इसको घटाते हैं 8 - 17 होगा तो हमको घटाना ही पड़ेगा, तो करेंगे तो -62 आ जाएगा। -62 आ जाएगा, 15/2 -62, तो इसको हम लोग अगर कटाएंगे तो ये हो जाएगा -31। अब 15 को 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा अब ये हो जाएगा -465, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलत मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक, 50 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, 50 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 हो जाएगा, और आंसर हमारा ये आएगा, वो नहीं आएगा जो पीछे मैंने गलती से लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म जो है एपी का वो 4n - n² है, और कह रहा है फर्स्ट टर्म जो होगा S1 का वो निकालना है, और कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म भी निकालना है, और फिर कह रहा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म इसका क्या होगा। इसी तरह कह रहा है कि थर्ड टर्म, 10th टर्म और 9th टर्म भी हम लोगों को निकालना है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। 11 जो दिया हुआ है वो Sn जो दिया हुआ है उसको थोड़ा सा हम गौर करते हैं। तो ये दिया है 4n - n²। ठीक है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग हम लोग n - 1 रखते हैं। तो -1 हो गया तो ये 4 हुआ, n के जगह पर n - 1, यहाँ भी n - 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो इस तरह ये 4n हुआ, -4 हुआ, और इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो n² -2n, a - b के होल स्क्वायर पर है, इस तरह लिख देंगे। ठीक, और इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो 4n - 4 -n² प्लस 2n -1 हुआ। ठीक, अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो ये हो जाएगा -n²। ठीक, और ये हो जाएगा 6n - 5। अब जानते हैं कि an जो होता है हम लोगों का Sn, और Sn - 1 ये घटाने पर आता है। तो Sn जो है हम लोगों का दिया हुआ है 4n और ये n², और Sn - 1 जो है हम लोगों ने जो निकाला है वो दिया है -n² 6n - 5। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा n², ये माइनस प्लस हो गया, n², ये -6n हुआ, और ये माइनस प्लस हो गया। ठीक, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, और ये हम लोग जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा -2n + 5। ठीक, तो an हम लोग का भी निकल गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि S1 निकालना है, माने कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म जब बोलेगा तो S1 ये करेंगे, ये A1 के जगह पर भी होता है, A1
क्योंकि फर्स्ट टर्म जो होगा वही उसी को जोड़ना है, तो एक ही टर्म है। तो इसको जब हम ये वैल्यू दिया हुआ है 4n, इसमें हम लोग पुट करेंगे n के जगह पर 1, तो वो निकल जाएगा, ये 1 हुआ और ये भी 1 का स्क्वायर हुआ, तो ये 4 हुआ माइनस 1 हुआ, ये 3 हो जाएगा S1। ठीक, अब क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि सम ऑफ 2 टर्म्स निकालना है S2। तो S2 के लिए भी जो ये दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, इसमें n के जगह पर 2 रखते हैं, 4 हो गया, 2 हो गया और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि इसका सेकेंड टर्म क्या होगा। सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म जो निकालना है तो an हम वहाँ पर रखते हैं। सेकेंड टर्म an का जो वैल्यू आया है हम लोग का माइनस 2n प्लस 5 आया है। तो सेकेंड टर्म निकालना है तो a के जगह पर 2 रख देते हैं, ये 2 हो गया, ये भी 2n के जगह पर ये 5 हो गया। इस तरह ये 2 2 जा 4 हो गया और ये प्लस 5 इसको करेंगे तो 1 हो गया, सेकेंड टर्म ये निकल गया। ठीक, और इसी तरह कह रहा है थर्ड टर्म और 10 टर्म निकालिए। थर्ड टर्म जो होगा a3, इसमें रखेंगे -2 और 3 ये रख देंगे, ये 5 हो गया, तो ये हो गया -6 प्लस 5, तो ये हो जाएगा -1 थर्ड टर्म। और 10 टर्म बोल रहा है तो 10 टर्म भी इसी तरह n के जगह पर 10 रख देंगे इसमें और प्लस 5, तो ये हो जाएगा -20 प्लस 5, ये हो जाएगा -15, -15 हो गया। उसी तरह nth टर्म तो इसका निकल ही गया है, तो जो आंसर होगा इसका हम लोगों का वो देख लेते हैं। S1 जो है वो 3 होगा फर्स्ट आंसर, S2 जो होगा वो 4 होगा, सम जो है सम जो निकालना है सेकेंड टर्म का निकल गया। थर्ड टर्म निकालने के लिए बोल रहा है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म जो होगा ये -1 हो गया और 10th टर्म बोल रहा है तो 15 हो गया और an बोल रहा है तो an बोल रहा है तो -2n प्लस 5, यही आंसर होगा। तो ये इस तरह ये सारे आंसर लिख दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि फर्स्ट 40 टर्म जो पॉजिटिव हैं उसका सम निकालना है जो कि 6 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट डिविजिबल 6 से तो 6 ही होगा, सेकेंड 12 होगा, थर्ड जो होगा वो 18 होगा। इसी तरह ये 14 टर्म्स तक का निकालना है। ठीक है, तो इसमें a हो जो है वो 6 हो जाएगा और d जो है वो 12 में से 6 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6, d भी हो जाएगा और n जो है वो 40 हो जाएगा। ठीक, अब SN निकालते हैं। SN का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो g का वैल्यू जो है वो रख देंगे 14/2, 2a का वैल्यू 6 है वो लिख देंगे, n हो गया 14 - 1 और d भी हो गया 6। ठीक है, अब इसको हम लोग कटा देंगे तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, कटा देंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 39 हो जाएगा और इंटू 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 12 और ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो वो ऐड करेंगे, 20 होगा, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 और इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 2। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल जो 8 का है उसी का निकालना है। तो इसमें जो फर्स्ट मल्टीपल होगा ए का 8 का वो 8 होगा, दूसरा 16 हो जाएगा, फिर ये 24 होगा। इसी तरह ये कह रहा है कि 15 टर्म्स तक निकालना है। तो ए हम लोग का हो जाएगा 8, डी जो होगा वो अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटा देंगे 16 माइनस 8, तो ये भी 8 ही हो जाएगा, और एन जो है वो 15 है। तो एस एन का जो फार्मूला है उसी पर रख देंगे तो सम निकल जाएगा हमको 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन जो है वो 15/2 हुआ, वो 2 ए का जो वैल्यू है वो 8 हो गया, ठीक, और एन जो है वो 15 माइनस 1 और डी जो है वो भी 8 हो गया, डी भी जो भी है वो भी 8 हो गया। इसको करेंगे तो 15/2 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 हो गया, और ये 14 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग 15/2 16 और ये हो जाएगा 1 1 12, ठीक। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो 15/2 और ये हो जाएगा 8, 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 64। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो 14 बोल रहा है कि जितने भी ऑड नंबर हैं 0 से 50 के बीच में, उन सब का हम लोग को सम निकालना है। सम निकालना है तो पहले हम लोग उसका सीरीज बना लेते हैं। ऑड नंबर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन, इसी तरह करते करते 49 तक होगा। ऑड नंबर उसको कहा जाता है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो ए जो होगा हम लोगों का 1 हो गया, डी जो होगा 3 में से 1 को घटा देंगे अगला में पिछले से तो 2 हो जाएगा, और लास्ट टर्म जो है वो हम लोगों का हो गया 49। तो इसमें हमको एन नहीं पता है। एन अगर पता चल जाएगा तो हमको एस एन वाला फार्मूला पर आसानी से लगा सकते हैं। तो एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इससे हम लोग एन निकालने की कोशिश करेंगे। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन का वैल्यू 49 दिया है तो इसी को रख देते हैं यहाँ पर इसके इक्वल में, ठीक। ए का वैल्यू 1 रखेंगे, एन माइनस 1 इसी तरह रखेंगे, और डी जो होगा वो 2 है वो भी यहाँ पर रख देंगे, 49 हो गया, ठीक। ये हो गया एन माइनस 1 2 49 माइनस 1, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। एन माइनस 1 हुआ, ये एन माइनस 1 हुआ इंटू 2 इक्वल टू 48। अब हो जाएगा एन माइनस 1 48, ये इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 24। एन माइनस 1 इक्वल टू 24, लिए एन जो होगा 24 प्लस 1 इक्वल टू 25, ये एन इक्वल टू 25 हम लोग का निकल गया। अब सम निकालना है इसका, तो एस एन के फार्मूले पर हम लोग इसको रख देते हैं, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो n का जो वैल्यू है 25/2 हुआ, 2 a का वैल्यू जो दिया है 1 रख देंगे, और n का वैल्यू जो है 25 माइनस 1, और d का जो वैल्यू दिया है हम लोग का 2, वो 2 रख देंगे, ठीक। तो 25/2 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 24 इंटू 2, 25/2 ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/2 ये हो जाएगा 50, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 625। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि एक ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कंस्ट्रक्शन का जॉब करना है, काम करना है। तो कह रहा है कि अगर आप एक दिन देर करते हैं तो 200 रुपया देते हैं, और दूसरे दिन देर करते हैं तो 250 देते हैं। इसी तरह 50-50 रुपया पेनाल्टी जो है आप पर बढ़ता जा रहा है, और कह रहा है कि आपने 30 दिन 30 डेज आपने काम को देर से किया है, तो आप कितना पेनल्टी देंगे। ठीक, तो पेनल्टी देंगे तो इस तरह पहले इसका हम सीरीज बना लेते हैं। फर्स्ट डे पेनल्टी दे रहे हैं 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300। ठीक, एंड सो ऑन। इसी तरह 13th डे तक आपको पेनल्टी देना है टोटल आपको, क्योंकि आपने 13 डेट तक आपने डिले किया है। तो इसमें ए क्या हो जाएगा हम लोगों का 200 हो जाएगा। एपी में देख ही रहे हैं कि किसी अगले में से पिछला घटाते हैं, जैसे क्वेश्चन में भी बोला है कि 50-50 रुपया पिछले से बढ़ते जाता है। ठीक, तो डी जो होगा वो 250 में से 200 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 50, और एन जो है हम लोगों का वो है 30। ठीक, तो एसएन पर हम लोग निकालेंगे, क्योंकि कह रहा है कि 30 डे का टोटल पेनल्टी निकालना है। ठीक, तो n/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n का जो वैल्यू हुआ 30 हुआ बाई 2, और 2a का वैल्यू है 200। ठीक, और ये हो जाएगा 30 - 1, और d का जो वैल्यू है हम लोगों का 50 है। ठीक, इससे इसको कटा देंगे तो ये 50 हो जाएगा। 15 हुआ, ये हो जाएगा 400, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 29 इंटू 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, 400, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 29 को 50 से, 0 इतना हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 और 0581, मल्टीप्लाई कर देंगे जो आएगा ये यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 कह रहा है 700 रुपीज है, उसको 7 बच्चों में प्राइज के रूप में देना है। फर्स्ट बच्चा को जितना पैसा मिलेगा उसमें से सेकेंड 20 रुपया लेस जो है सेकेंड को मिलेगा। जो सेकेंड को मिलेगा वो थर्ड को, जो सेकेंड को मिला है उससे 20 रुपया कम या 20 रुपये कम जो है थर्ड को मिलेगा। इसी तरह हम लोग को निकालना है कि सभी बच्चों को कितना जो है पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि एसएन जो है मैंने टोटल सम जो है 700 को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डी जो है -20 है, क्योंकि सबको कम मिल रहा है 20। अगर ज़्यादा मिलता तो प्लस होता, कम मिल रहा है इसलिए माइनस हो गया है। ठीक है, और 7 बच्चे हैं तो फर्स्ट बच्चा को तो ए मिला होगा, सेकेंड को जो है इससे 20 रुपये कम इतना मिला होगा, थर्ड जो है उसको 20 रुपये और कम हो जाएगा तो ए 40 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह 7th टर्म तक है। 7th टर्म 7 बच्चे हैं तो एन जो है हम लोगों का 7 है। ठीक है, अब एसएन का जो फार्मूला है वो लिखते हैं और उसी पर वैल्यू पुट करेंगे। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एसएन जो है हम लोग को 700 दिया हुआ है, एन जो है वो 7 है तो 7/2 लिख देंगे,
और 2a ये इसी तरह रहेगा। n का जो वैल्यू है 7 रख देते हैं -1, और d का जो वैल्यू है -20 वो भी यहाँ पर रख देते हैं। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 700 ये 2/7 इधर आ जाएगा, और ये 2a होगा, और ये 6 हो जाएगा, और ये -20 हो जाएगा। ठीक है, इसको कटा देते हैं तो ये 100 होता है। इस तरह ये 200 हो जाएगा, और ये 2a हुआ 2a, और ये हो जाएगा 120। ठीक, अब इसको इधर लेकर आते हैं 200 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 120, 2a इक्वल टू, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 320। देयरफॉर a इक्वल टू हो जाएगा 320/2, मतलब कि 160 हो जाएगा। तो फर्स्ट बच्चा का जो वैल्यू होगा वो जो हो गया 160 होगा। सेकेंड बच्चा का जो वैल्यू हुआ 160 -20 हो जाएगा, और थर्ड बच्चे का जो वैल्यू हो गया 160 -20 इसी तरह होते जाएगा, -20 घटते जाएगा। तो ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 140, और फिर ये हो जाएगा 120, 100 हो जाएगा, एंड सो ऑन। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक स्कूल है 1 से लेके 12 तक उसमें क्लास है। उसमें बच्चों ने डिसाइड किया कि पोल्यूशन को घटाने के लिए पेड़ लगाया जाए। उसमें डिसाइड किया गया कि जितने ही बच्चे होंगे, मैंने जितने क्लास हैं उसी के अनुसार बच्चों को पेड़ भी लगाना है। ठीक, अब मान लीजिए 1 क्लास है तो उसमें एक ही पेड़ लगेगा, 2 क्लास है तो 2 लगेगा, 3 है तो 3 लगेगा। ठीक, इसी तरह हम लोग को पेड़ लगाना है। ठीक, और कह रहा है कि सभी क्लास में 3 सेक्शन हैं, सभी क्लास में 3 सेक्शन है। तो इसको हम लोग इस तरह बना सकते हैं कि 1 जो है 1 ट्री लगाया, 2 क्लास 2 लगाया, 3 जो है 3 लगाया, 4 जो है 4 लगाया। इसी तरह 12 क्लास जो है लास्ट में 12 लगाएगा। और सभी क्लास में कह रहा है कि 3 सेक्शन हैं। ठीक, जब 3 सेक्शन हैं तो 1 क्लास में भी 3 लगेगा, ट्री मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 क्लास में 3 लगेगा, 2 क्लास में 2 पेड़ लगेगा, लेकिन सभी सेक्शन लगाते हैं 2-2, तो इस तरह ये 6 हो जाएगा। इसी तरह ये 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह ये सीरीज बनेगा। ठीक है, तो 3 को हम लोग इसी तरह रखते हैं, और इसको हम लोग को देखना है कि ये कुल कितने ट्री हुए। ठीक, तो इसके लिए, सिर्फ इसके लिए 3 को अभी बाहर ही रखेंगे। सिर्फ इसके लिए हम लोग करते हैं, a जो होगा वो 1 हो जाएगा, d जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, d जो होगा 2 हो जाएगा, और n जो होगा वो जो होगा 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 क्लास तक लगाना है। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ ट्री जो होगा 3 और S12, मैंने 12 तक लगाना है वही होगा, तो 3 हो गया। और Sn का जो फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, इसी पर हम लोग पुट करेंगे, रखेंगे, कहने का मतलब है पुट। अब n का जो वैल्यू है हम लोग का 12 है तो 12 लिख देंगे, 12/2, और 2a का वैल्यू दिया है 1 तो 1 करेंगे, यहाँ 12 - 1, और d का जो वैल्यू है देख ही रहे हैं, d का वैल्यू अगले में से पिछले को घटाएंगे 1 आएगा, तो ये भी 1 रख देते हैं। ठीक, इसको कटाएंगे तो ये हो गया 6, तो 3 × 6 होगा, और ये हो जाएगा 2, और ये 11 होगा। 11 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ रख देंगे, ये हो गया 18, और ये 2 हुआ, और ये 11 हो गया।
ठीक, तो ये 18 हुआ और ये हो जाएगा 13। अब 18 को 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पहले फिगर को ठीक से देख लेंगे तभी हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो 18 है, कह रहा है कि एक स्पाइरल जो है सेमी सर्किल बना हुआ है, सेमी सर्किल, और प्रत्येक सेमी सर्किल का जो रेडियस है वो 0.5 दिया है, सेकंड का 1 दिया है, थर्ड का 1.5 दिया है। इसी तरह यह बना हुआ है सेमी सर्किल। तो इस तरह जो पूरा जो सेमी सर्किल बना हुआ है वो 13 बना हुआ है। 13 बना हुआ है। तो सबों को बनाने में जो टोटल लेंथ लगेगा वो लंबाई वही हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इसी पर हम लोग पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट का जो सर्किल का रेडियस है वो 0.5 m है, 5 cm है। सेकेंड का R2 जो है वो 1 cm है। थर्ड का जो है R3 इसी तरह दिया हुआ है कि 1.5 cm है। और N जो है हम लोगों को, क्योंकि 13 बना हुआ है इसलिए यही 13 हो जाएगा। 13 सेमी सर्किल है। ठीक है, तो सब जो है सेमी सर्किल है, तो सबका सेमी सर्किल का लेंथ जो होता है टोटल का तो होता है 2πr, लेकिन सेमी सर्किल है तो इसका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो इसलिए πr होगा सबका, सबके लिए लेंथ। तो L1 जो होगा वो हो जाएगा πr1। L2 जो होगा माने कि लेंथ है फर्स्ट सेमी सर्किल का, सेकंड का हो जाएगा πr2, थर्ड का भी इसी तरह हो जाएगा। L3 जो होगा वो πr3 हो जाएगा। इसी तरह L13 तक निकालना है हम लोगों को, L13 तक हो जाएगा πr13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट सर्किल के लिए होगा πr वैल्यू जो रखेंगे तो वो हो जाएगा 0.5। सेकेंड के लिए होगा π1 रेडियस है तो उसको में हम 1 रखेंगे। थर्ड के लिए रखेंगे π × 1.5 एंड सो ऑन, जितने टर्म है 13th टर्म तक रखेंगे। ठीक है, तो इसका A जो होगा फर्स्ट टर्म जो होगा 0.5 पाई होगा। D जो होगा इसमें से इसको घटा देंगे, माने पाई और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ही होता है, 0.5 पाई हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो माइनस करेंगे तो 0.5 पाई होगा। और N जो होगा वो हो गया हमारा 13। तो सारा डेटा हम लोग को मिल गया। अब हम लोगों को 13 टर्म तक निकालना है। सारा डेटा मिल गया S13, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d हो जाएगा। तो n क्या है 13 है, 13/2। तो a का वैल्यू क्या है 0.5 पाई है। ठीक, और d हो जाएगा 13-1 और d का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.5 पाई है, 0.5 पाई। इसको लिख देंगे। ठीक, अब इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करें। 13/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 में तो हो जाएगा 10, लेकिन पॉइंट देंगे तो हो जाएगा 1 सिर्फ बचेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 पाई और ये हो जाएगा 12 है। इसको 0.5 से पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 13/2 ये पाई हुआ, ये करेंगे तो 6 पाई हो जाएगा। ठीक, 6 पाई हो जाएगा
और ये दोनों जोड़ेंगे तो 7 पाई, तो 13/2 ये हो जाएगा 7 पाई। ठीक, तो 13/2 हुआ, 7 इसी तरह रख देंगे, 22/7 पाई का जो वैल्यू दिया हुआ है वो रख देंगे, ये कट गया, ये हो जाएगा 11 कट करके। अब 11 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 143, और चूँकि सेंटीमीटर में दिया है तो इसलिए सेंटीमीटर में इसको हम लोग लिख देते हैं cm, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग समझते हैं। 200 वुड का लॉग रखा हुआ है, जैसे कि फिगर में भी दे रहा है 200, ठीक, और इस तरह रखा है कि फर्स्ट जो रो नीचे वाला जो दिया हुआ है उसमें 20 है, ठीक उसके ऊपर वाला जो है 19 है, ठीक उसके ऊपर वाला जो है वो 18 है। इसी तरह सजाया हुआ है पूरे 200 लॉग को। तो बताना है कि ये कितने ऊपर से लेकर के नीचे कितने, कहने का मतलब है रो में है, हाउ मैनी रो है, कितने रो हैं। तो पहला जब हम इसका क्वेश्चन के अनुसार सजाते हैं, देखते हैं, तो एसएन जो है हमारा 200 दिया हुआ है, ठीक है। ए जो है पहले में 20 रखा हुआ है, दूसरे में 19 रखा है, और इसी तरह 18 एंड सो ऑन। तो एन नंबर ऑफ रो बताना है, तो यही nth रो जो है एन का जो वैल्यू है वही हम लोग को निकालना है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। तो पहले हम इसका ए निकाल लिए, तो ए हो गया 20, डी हो गया, अगले में से पिछले को घटाएंगे 19 माइनस 20, तो ये हो गया -1, ठीक। अब एसएन का जो फार्मूला है वो रख देते हैं। एसएन का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया 200, ठीक है। n/2 2 a का वैल्यू हुआ 20, n पता नहीं है तो n इसी तरह रहेगा, और d जो है -1 रख देंगे हम लोग। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लेटर को एक तरफ, नंबर को एक तरफ ले जाने के लिए, तो ये 200 हुआ, 2 हो गया, ये n हुआ, इसको करेंगे तो 40 हुआ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -n+1 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 400, ठीक है। ये n हुआ, और ये हो जाएगा 41 - n। अब इसको फिर से हम लोग 400 लिख देते हैं, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 41n, और ये हो जाएगा -n²। इसको इधर लेकर आते हैं, और तो ये हो जाएगा n², ये हो गया -41n, और ये हो गया +400, ठीक है। 400 हो गया, अब ये हम लोग देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हो गया। तो यहाँ पर a हो गया 1, b हो गया -41, और d जो है c जो है वो हो गया 400, ठीक है। तो इसका हम लोग d निकाल लेते हैं। तो d बराबर होता है, जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट 4ac, तो ये हो जाएगा 41 -4, a का 1 और c का हो जाएगा 400, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1681, और ये हो जाएगा 1600, तो ये हो जाएगा 81, ठीक। तो d का वैल्यू हो गया इतना, ठीक। अब हम √d निकालेंगे, क्योंकि यही ज़रूरत होती है। तो ये 81 हो गया, ये करेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब n का जो वैल्यू होगा वो -b ± √d/2a होगा, ठीक है। तो b का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर रखेंगे -41, और ± √d का वैल्यू देख ही रहे हैं कि 9 आया है,
रख देंगे और 2a का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 1, तो 1 लिख देंगे। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 41 हुआ और प्लस माइनस 9/2 हुआ। अब एक बार इसको ऐड करना होगा, एक बार माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। 41 + 9/2, 41 - 9/2, तो ये हो जाएगा 50/2 और ये हो जाएगा 32/2। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 25 और ये करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16। तो 25 और 16। तो इसलिए चूँकि शुरू में हम लोगों ने फर्स्ट में 20 लॉग रखा है फर्स्ट में, तो ऊपर हम लोग 25 कैसे रख देंगे अगर एक एक कम ही हो रहा है, तो इसलिए हम लोग 25 नहीं ले सकते हैं। हमारा 16 जो है यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बोल रहा है कि पोटैटो का रेस हो रहा है, ठीक, फिगर में जैसे कि दिखाई दे रहा है, और प्रत्येक कंपटीशनर जो भी लोग भाग लिए हैं, ठीक, उनको एक पोटैटो उठाना है, बकेट से शुरू करना है और बकेट से शुरू कर करके एक पोटैटो उठाना है जो कि 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, उठाना है, फिर बकेट में रखना है, ठीक। और फिर दूसरा जो है पोटैटो वो उससे 3 मीटर की दूरी पर है, मतलब 5 और 3 8 मीटर हो गया, ठीक। और वहाँ से लेना है और फिर बकेट में रखना है। फिर इसी तरह सेकेंड पोटैटो के बाद सेकेंड पोटैटो से 3 मीटर और दूर दूसरा पोटैटो रखा हुआ है, फिर उसको भी लेना है, जाना है। तो इस तरह ये देख रहे हैं कि फिगर के अनुसार आप जाएंगे तो 5 + 3 + 3 मतलब कि 11 मीटर जाएंगे और फिर 11 मीटर जाने के बाद फिर 11 मीटर लौटेंगे। तो इस तरह इसका सीरीज होगा और कुल जो है वो 10 पोटैटो हैं। तो इसका सीरीज पहले हम लोग बना लेते हैं। और फर्स्ट पोटैटो के लिए देखेंगे कि 5 + 5 जाने में और 5 आने में मीटर डिस्टेंस तय करते हैं। सेकेंड पोटैटो के लिए हम देखेंगे कि 5 + 3 और फिर से उधर से जब लौटेंगे तो 5 + 3 ही कहने का मतलब मीटर चलना है। इसी तरह एंड सोन 10th पोटैटो के लिए हमको जाना है। तो कुल कितनी डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे यही निकालना है। तो फर्स्ट पोटैटो के लिए तो 10 मीटर हो गया, सेकेंड के लिए 5 3 8 और 8 16 हो गया मीटर। इसी तरह हम लोग निकालेंगे तो थर्ड का जो होगा वो हो जाएगा 22 मीटर एंड सो ऑन। 10th पोटैटो हमको लेना है, ठीक। तो फर्स्ट टर्म जो है वहाँ पर हमारा 10 मीटर हो गया। डी जो हुआ 16 में से 10 घटा दिए तो ये हो जाएगा 6 मीटर कह सकते हैं। और एन जो है वो 10 है, ठीक। तो हमको एसएन निकालना है। तो एसएन का फार्मूला निकालना है, तो एसएन का फार्मूला हम लिख देंगे 2a + n - 1 × d। अब इसमें हम लोग n का वैल्यू रखेंगे 10/2, 2 हुआ a, ये हो गया 10, n का वैल्यू जो हुआ वो 10 - 1 और d का वैल्यू जो होगा वो 6 हो जाएगा। ये कट गया, ये 5 हो गया, 5 हुआ, ये 2 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो गया, ये 9 हुआ और ये 6 हुआ, ठीक है। अब 5 हुआ, ये 20 हुआ, 54, तो ये हो जाएगा 2 × 74, इसको ये 5 होगा, 5 यहाँ पर लिखना है, कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 370 मीटर। इस तरह हमारा ये आंसर